बाबूजी कल्याण सिंह का जीवन भारत की राजनीति, समाज और संस्कृति की उस धारा का प्रतीक है जिसमें संघर्ष, सेवा और समर्पण का अनूठा मेल दिखाई देता है। उनका जन्म 5 जनवरी 1932 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के एक छोटे से गांव मुरौरा में हुआ था। उनका परिवार साधारण कृषक परिवार था, परंतु उनके भीतर बचपन से ही एक गहरी राष्ट्रभक्ति और समाज की भलाई के लिए कार्य करने का संस्कार था। गांव के वातावरण में रहते हुए उन्होंने कठिनाइयों को देखा, किसानों की समस्याएं समझी और यह अनुभव उनके व्यक्तित्व का आधार बना। शिक्षा के प्रति उनकी गहरी रुचि थी, इसलिए उन्होंने अध्यापन कार्य को भी चुना। वे एक शिक्षक के रूप में समाज को ज्ञान की रोशनी बांटते रहे, लेकिन मन में हमेशा यह था कि समाज के उत्थान के लिए केवल शिक्षा ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि राजनीति और सामाजिक सेवा में आकर बड़े स्तर पर बदलाव लाना आवश्यक है। उनका राजनीतिक जीवन भारतीय जनसंघ से प्रारंभ हुआ। जनसंघ के कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने गांव-गांव, गली-गली जाकर संगठन को मजबूत करने का कार्य किया। वे अपनी सादगी, ईमानदारी और जनता के बीच घुलने मिलने के स्वभाव के कारण बहुत जल्दी लोकप्रिय हो गए। उनकी पहचान एक ऐसे नेता की बनी जो केवल भाषण नहीं देता था, बल्कि जनता की समस्याओं को समझकर उसके समाधान के लिए धरातल पर उतरता था। किसान, नौजवान, शिक्षक और व्यापारी सभी वर्गों में वे अपनी साफ छवि के कारण प्रिय बन गए। धीरे धीरे वे उत्तर प्रदेश की राजनीति के केंद्र में आ गए और विधायक के रूप में जनता का प्रतिनिधित्व करने लगे। 1975 में जब देश पर आपातकाल थोप दिया गया, तो उस समय कल्याण सिंह भी लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्षरत रहे। उन्होंने जेल की यातनाएं झेलीं, लेकिन अपने सिद्धांतों और विचारधारा से कभी समझौता नहीं किया। यही वह दौर था जब उनकी छवि एक जुझारू और सिद्धांतवादी नेता के रूप में और मजबूत हुई। आपातकाल के बाद जब जनसंघ और अन्य दलों के मिलकर जनता पार्टी बनी, तो वे उसका हिस्सा बने और सक्रिय राजनीति में अपनी पकड़ और मजबूत करते गए। कल्याण सिंह का नाम सबसे अधिक तब राष्ट्रीय स्तर पर छाया जब वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। उन्हें 2 बार उत्तर प्रदेश की सत्ता संभालने का अवसर मिला। पहली बार 1991 में जब भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया। उनके शासनकाल को प्रशासनिक ईमानदारी, सख्ती और निर्णय क्षमता के लिए जाना जाता है। वे हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की राजनीति के मजबूत चेहरे बनकर उभरे। इसी दौर में अयोध्या आंदोलन ने भी जोर पकड़ा। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी ढांचे का विध्वंस हुआ, जिसके साथ उनका नाम हमेशा जुड़ा रहा। उन्होंने इस मुद्दे पर अपने विश्वास और विचारधारा से कभी पीछे हटना स्वीकार नहीं किया। जब इस घटना के बाद उनकी सरकार को बर्खास्त किया गया, तब भी वे जनता की नज़रों में ईमानदार और स्पष्टवादी नेता बने रहे। उनकी राजनीतिक यात्रा में कई उतार चढ़ाव आए। कभी वे भाजपा के शीर्ष नेताओं में गिने गए, तो कभी मतभेदों के कारण पार्टी से अलग भी हुए। उन्होंने अपनी अलग पार्टी भी बनाई, लेकिन अंततः भाजपा के साथ ही उनका राजनीतिक जीवन अधिक फलदायी सिद्ध हुआ। उनकी खासियत यह थी कि वे जनता की भाषा बोलते थे। वे मंच पर बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग नहीं करते, बल्कि सीधे साधे अंदाज में जनता से संवाद करते। यही कारण था कि वे हमेशा बाबूजी कहलाए और जनता के बीच अपार सम्मान पाते रहे। कल्याण सिंह का जीवन केवल राजनीति तक सीमित नहीं था। वे साहित्य, संस्कृति और समाज सुधार के प्रति भी गहरी संवेदनशीलता रखते थे। उनका व्यक्तिगत जीवन अत्यंत सादा और अनुशासित था। वे अपने परिवार के साथ साधारण तरीके से रहते, लेकिन भीतर राष्ट्र और समाज के लिए बड़ा सपना रखते थे। वे मानते थे कि राजनीति का उद्देश्य केवल सत्ता प्राप्त करना नहीं, बल्कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाना है। अपने लंबे राजनीतिक जीवन में उन्होंने कई बार आलोचना भी झेली, परंतु उनका व्यक्तित्व हमेशा दृढ़ और अडिग रहा। वे कहते थे कि नेता को कठिन समय में भी अपने सिद्धांतों पर अडिग रहना चाहिए। यह गुण ही उन्हें अन्य नेताओं से अलग बनाता था। आखिरी समय में वे उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रहे और बाद में राजस्थान के राज्यपाल के पद पर भी आसीन हुए। राज्यपाल के रूप में भी उन्होंने अपनी ईमानदार और सख्त प्रशासनिक छवि को बरकरार रखा। 21 अगस्त 2021 को उनका निधन हो गया। उनके जाने से भारतीय राजनीति ने एक सच्चा जननायक खो दिया, लेकिन उनकी स्मृतियां और कार्य हमेशा प्रेरणा देते रहेंगे। बाबूजी कल्याण सिंह का जीवन यह सिखाता है कि संघर्ष, सेवा और सिद्धांतों के साथ यदि कोई राजनीति करे तो वह केवल सत्ता का साधक नहीं, बल्कि समाज का वास्तविक मार्गदर्शक बन सकता है। एक साधारण परिवार से निकलकर राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान पाने तक की उनकी यात्रा यह प्रमाण है
कि सच्ची निष्ठा और ईमानदारी से जनता का विश्वास जीता जा सकता है।